गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th, दिनांक 3 मई 2021। विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग जंतुओं में विषम पोषक यानी कि जंतुओं में जो पोषण क्रिया है वो किस प्रकार होती है उसके बारे में जानकारी करेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग अमीबा में पोषण क्रिया का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जंतुओं में जो पोषण क्रिया है किस प्रकार होती है। देखिए, जंतुओं में जो पोषण क्रिया है वो होलोजोइक होती है। होलोजोइक मीन्स जंतु सम, मतलब सभी जंतुओं में समान रूप से पोषण क्रिया होती है। अब आप कहेंगे सर ये समान रूप से कैसे होती है, मतलब सब लोग कैसे करते हैं समान रूप से। तो देखिए, अगर हम पोषण क्रिया को कुछ पदों में देखें तो सभी जंतुओं में ये सारे पद समान रूप से होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है इंजेशन, यानी कि भोजन का अंतर्ग्रहण। दूसरा होता है डाइजेशन, यानी कि पाचन, भोजन का पाचन। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि भोजन का अवशोषण। चौथा होता है एसिमिलेशन, यानी कि भोजन का स्वांगीकरण। और पांचवा होता है इजेशन, मीन्स भोजन का बहिक्षेपण। जो बचा हुआ पदार्थ है, जो भोजन पचा नहीं, उसका इजेशन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारी संपूर्ण पोषण क्रिया है जंतुओं में वो 5 पदों में पूरी होती है। 5 पदों में पूरी होती है। अब इनको हम बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहला है इंजेशन। इंजेशन मीन्स हमने बोला कि भोजन का अंतर्ग्रहण। तो देखिए, चाहे कोई भी जंतु हो, उसके भीतर भोजन को ग्रहण करने के लिए एक मुख होता है। और मुख में क्या होता है? मुख गुहा पाई जाती है। जिनमें नहीं पाई जाती है, जैसे अमीबा है, तो उसमें मुख तो नहीं होता है, लेकिन क्या है, मुख जैसी एक संरचना बन जाती है। हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आखिर अंतर्ग्रहण कैसे होता है। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से, लेकिन हाँ, भोजन अंतर्ग्रहण होता है। पहले भोजन शरीर में जाएगा मुख के द्वारा या किसी भी माध्यम से, अनेकों माध्यम से जो है भोजन मुख के भीतर जाएगा। फिर दूसरा होता है डाइजेशन, यानी कि भोजन का पाचन। जो भी भोज्य पदार्थ, जो भी अवयव शरीर के भीतर पहुंच रहा है उसका पाचन होता है। क्योंकि शरीर में कुछ पाचक रस स्रावित होते हैं शरीर के भीतर, वो उस भोजन का पाचन करते हैं। उन्हें क्या करते हैं, जटिल अणुओं से फिर से सरल अणुओं में तोड़ते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। जो भोजन पाचन हुआ और पाचन होने के बाद सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में आया, यानी तरल माध्यम में आया, उस भोजन का अवशोषण, ताकि वो शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचे। जितनी कोशिकाएं हैं सब में पहुँचे, क्योंकि सभी कोशिकाएं मिलकर संरचना बना रही है ना, तो सभी को आवश्यकता होगी भोजन की, या उस पदार्थ की जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक पोषण क्रिया के अंतर्गत, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, इस सब का क्या होता है, इन सब का अवशोषण होता है, इन सब का पाचन होता है पहले, उसके बाद फिर अवशोषण होता है। उसके बाद फिर है एसिमिलेशन, यानी जो अवशोषित हुआ पदार्थ है वो जिस कोशिका में पहुँचेगा, उस कोशिका में पुराना जो प्रोटोप्लाज्म है उससे मिलना, एक दूसरे में मिल जाना, घुल जाना, नए पदार्थ का पुराने पदार्थ से घुल मिल जाना, क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। और पांचवा जो हमारा पॉइंट है इजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इजेशन मतलब बाहर निकालना, यानी कि बहिक्षेपण, बाहर की ओर निकाल देना। तो जो भी पदार्थ मतलब जो है भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, भोजन का पाचन हुआ, कुछ पदार्थ ऐसा भी होता है जो नहीं पच पाता है या शेष रह जाता है, तो उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके लिए भी
अंग होते हैं, गुदा पाई जाती है, एनस होती है प्रत्येक जंतु में, या किसी न किसी प्रकार से वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है उत्सर्जी अंगों द्वारा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जंतुओं में जंतु संपोषण क्रिया पाई जाती है, होलोजोइक क्रिया पाई जाती है। इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो भोज्य पदार्थों के शरीर में पहुंचने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन में कार्बनिक यौगिक, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जटिल अवस्था में होते हैं। इनका शरीर द्वारा स्वांगीकरण नहीं किया जा सकता, अतः शरीर के अंदर पहुँचे खाद्य पदार्थों का पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण होता है। पाचन के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के जटिल अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि सरल अणुओं में टूट जाते हैं। जो कॉम्प्लेक्स जो है हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल कंपाउंड में टूट जाते हैं। इसके लिए एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। शरीर में कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं और आंत की दीवारों द्वारा इन सरल अणुओं का अवशोषण होता है। स्वांगीकरण क्रिया में इन सरल अणुओं के पुनः संयोग से शरीर के लिए आवश्यक जटिल पदार्थों का संश्लेषण होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि जंतुओं में विषम पोषण यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो के पद हैं वो कौन कौन से हैं, जंतुओं में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। अब हम इसके बाद जानकारी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा न्यूट्रिशन है इन अमीबा में किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है,